हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है डे 3। तो आज हम करने वाले हैं एनालॉजी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसके पहले की दोनों वीडियो में हमने देखा था इसकी कॉन्सेप्ट और थियरी पार्ट, फिर हमने देखा इसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे हम एनालॉजी क्वेश्चन बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो आज हम टोटली सिर्फ और सिर्फ इसके क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, ब्रॉडली मैंने एनालॉजी क्वेश्चंस को 5 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। तो हर सेक्शन में हम 10 क्वेश्चन करेंगे, तो इस तरह हमारे 50 क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएंगे और बाकी आप थोड़े से क्वेश्चन और खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा। फिर लास्ट में आप जाके देखेंगे कि आपके अंदर कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। सिर्फ एनालॉजी पढ़ने से आप क्लासिफिकेशन के भी क्वेश्चन कर पाएंगे, ऑड वन आउट के भी क्वेश्चन कर पाएंगे। जहाँ जहाँ भी ऐसे पैटर्न के अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक वाले पैटर्न आएंगे वहाँ बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला टाइप हमारा ये है वर्ड रिलेशन का। देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पर नए हैं उनको मैं ये सजेशन दूंगी कि प्लीज़ आप डायरेक्टली जंप मत करिए क्वेश्चन पे। पहले आप जाइए, कॉन्सेप्ट इसका पढ़िए, वो प्रीवियस वीडियो में था। इसके बाद टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़िए। इसके पहले की जो 2 वीडियो हैं वो आप प्लीज़ देखिए, उसके बाद ही क्वेश्चंस पे आइएगा। इस तरह डायरेक्टली क्वेश्चंस करने का फिर कोई मतलब नहीं हो जाएगा। तो फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 1, दैट इज़ वर्ड रिलेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, स्मोक, पोल्यूशन, देन वॉर, क्वेश्चन मार्क। मतलब अगर स्मोक से पोल्यूशन हो रहा है, ये इसका इफेक्ट है, तो वॉर का इफेक्ट क्या होता है इसमें से? तो आपके ऑप्शन हैं विक्ट्री। विक्ट्री मतलब जीत नहीं, इसका रिजल्ट नहीं होता, वॉर का रिजल्ट नहीं होता है विक्ट्री। देन पीस, पीस तो एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वर्ड है, इसका एंटोनिम है, ये तो बिल्कुल हटा दीजिए। फिर ट्रीटी, ट्रीटी होता है लेकिन इसका रिजल्ट नहीं होता है। जैसे स्मोक का रिजल्ट पोल्यूशन होता है, तो वैसे वॉर का रिजल्ट ट्रीटी नहीं होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डिस्ट्रक्शन। अगर आप वॉर करेंगे तो आपके चारों तरफ क्या होगा? सिर्फ डिस्ट्रक्शन होगा। ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 2, थंडर, रेन, देन क्वेश्चन मार्क, नाइट। मतलब अगर गरज के बाद बारिश होती है तो किस चीज़ के बाद रात आती है, आपको ये बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें अगर आप देखेंगे तो डे भी सही है, इवनिंग भी सही है, तो लेकिन आपको इसमें सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड चूज़ करना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डस्क। डस्क बोलते हैं जब आपका सूरज ढलने का वक्त हो जाता है, उतने टाइम जो हल्की सी लालिमा होती है स्काई में, उसको बोलते हैं डस्क। तो उसके बाद हो जाएगी नाइट। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, बॉटनी, प्लांट्स, देन एंटोमोलॉजी, क्वेश्चन मार्क। मतलब यहाँ से रिलेशन आप इस्टेब्लिश करेंगे तो स्टडी ऑफ प्लांट्स को बोलते हैं बॉटनी, तो स्टडी ऑफ किस चीज़ को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। तो इसका सही आंसर है इंसेक्ट्स। तो ये फैक्ट ओरिएंटेड था, ये आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो इंसेक्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4, जनवरी, नवंबर, देन संडे, क्वेश्चन मार्क। मतलब आप यहाँ देखेंगे तो जनवरी -2 करेंगे तो आप नवंबर आएगा, 2 महीने पीछे जाएंगे। तो उसी तरह संडे -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? फ्राइडे आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फिजिशियन, ट्रीटमेंट, देन जज, क्वेश्चन मार्क। मतलब फिजिशियन क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं। उसी तरह जज क्या करेंगे? जजमेंट करेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब काफ़ी सारा इसमें कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। पनिशमेंट भी जज देते हैं और लॉयर कोर्ट, ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो नाउन है क्योंकि। तो ये देखिए आप यहाँ पे, लेकिन जज है तो जज अब पनिशमेंट दे सकते हैं, वो सही है एक तरह से। लेकिन इसमें ये कुछ पनिशमेंट या रिवार्ड वाली बात नहीं है कि आप, मतलब कई बार होता है कि जज डिसमिस भी तो कर देते हैं केस, ऐसा कुछ नहीं है। वो बेसिकली उनका काम क्या होता है? वो जज करते हैं किसी भी केस को, तो इसलिए यहाँ पे जजमेंट होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, अनीमिया, ब्लड, देन एनार्की, क्वेश्चन मार्क। मतलब ब्लड की कमी से आपको कौन सी डिसीज हो जाएगी? एनीमिया। वैसे किस चीज़ की कमी की वजह से एनार्की आ जाती है? एनार्की मीन्स होता है कि लॉस ऑफ गवर्नमेंट इन एनी कंट्री। मतलब अगर कहीं पे गवर्नमेंट नहीं है तो वहाँ पे बोलते हैं कि वहाँ पे एनार्की है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, पोल्स, मैग्नेट, देन क्वेश्चन मार्क, बैटरी। मतलब मैग्नेट का जो एंड होता है उसको हम बोलते हैं पोल्स, तो सेम उसी तरह बैटरी के एंड्स को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टर्मिनल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा टर्मिनल्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, प्रेसिडेंट, इंडिया, देन किंग, क्वेश्चन मार्क। मतलब अगर इंडिया के सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव हेड प्रेसिडेंट हैं, तो इसी तरह किंग किस कंट्री के सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव हेड माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर है इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि किस तरह आपकी जीएस की नॉलेज को यहाँ पर रीजनिंग के साथ जोड़ रहे हैं। तो इसलिए कुछ भी पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं होता है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में कुछ पढ़ रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ उसी सब्जेक्ट में वो चीज़ काम आएगी। हो सकता है वो आगे किसी और फॉर्म में, किसी और चीज़ के थ्रू कभी काम आ जाए।
तो आप जो पढ़ रहे हैं वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, और कीप स्टडिंग हार्ड बस। क्वेश्चन नंबर 9, येस्टरडे टुमारो देन मार्च क्वेश्चन मार्क। मतलब अगर येस्टरडे में आप +2 करेंगे तो टुमारो आएगा, उसी तरह अगर आप मार्च में +2 करेंगे तो मई आ जाएगा। सो इजी नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, थर्मोमीटर टेम्परेचर देन हाइग्रोमीटर क्वेश्चन मार्क। आपको फ्रेंड्स याद होगा ये सब टाइप्स मैंने आपको कराया था कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाले टाइप आते हैं एनालॉजी में। वो वाली वीडियो आप प्लीज़ देखिए और उसकी एक बार लिस्ट बना के उसको एक बार मेमोराइज कर लीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी उससे। तो आप देखते हैं यहाँ पे थर्मोमीटर से हम क्या मेज़र करते हैं, टेम्परेचर। उसी तरह हाइग्रोमीटर से हम क्या मेज़र करेंगे, ह्यूमिडिटी। तो देखिए आपको अगर ये नहीं मालूम होगा तो आप नहीं करेंगे, आप सोच ही नहीं पाएंगे कि पता नहीं प्रेशर तो नहीं करते हैं, डेंसिटी तो नहीं करते हैं, स्ट्रेस तो नहीं करते हैं। तो इसलिए आपको याद होना चाहिए, आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको इतना ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही हूँ इस बात पे। ओके, यहाँ पे हमारा टाइप 1 ख़त्म होता है और अब इसके बाद हम मूव कर रहे हैं टाइप 2 पे, जो कि है न्यूमेरिक्स पैटर्न पे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 1827। तो इसमें आपको कोई एक पैटर्न दिया हुआ है, वो आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद फिर उसी पैटर्न की हेल्प से आपको इन ऑप्शंस में से आंसर ढूंढना है। तो अगर आपको याद हो कि मैंने आपको बोला था कि 20 तक आप स्क्वायर और क्यूब याद कर लीजिएगा, तो अगर आपको वो याद है तो आप बहुत इजीली देख लेंगे कि 1, 2 और 3 का क्यूब लिखा हुआ है यहाँ पे। 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, 3 क्यूब इज इक्वल टू 27। तो अब आपको ऐसा ही कोई ऑप्शन ढूंढना है जिसमें पहली बात तो सारे क्यूब हो, और सेकंड चीज़ ये कि सारे कंसेक्यूटिव क्यूब होने चाहिए। मतलब कंसेक्यूटिव मतलब विदाउट एनी ब्रेक। मगर मतलब अगर 1, 2, 3 है, 2, 3, 4 है, 3, 4, 5 है, इस तरह से। तो फर्स्ट अगर हम कंडीशन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में कोई भी क्यूब नहीं है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया ऐसे ही। सेकंड में भी कोई नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया। थर्ड में भी कोई नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। लास्ट ऑप्शन ही आपका आंसर हो गया। तो अगर आप ये चीज़ नहीं भी ध्यान देते कि ये कंसेक्यूटिव क्यूब्स हैं तो भी आपका आंसर आ जाता, क्योंकि इसी ऑप्शन में है जिसमें कि सारे क्यूब हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 7, 15। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ना ही कोई स्क्वायर है, ना ही कोई क्यूब दिख रहा है, कोई भी पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि आपको कुछ भी नहीं दिख रहा हो, तो ऐसे केस में आप हमेशा सब्ट्रैक्शन पे जाया करिए, सब्ट्रैक्शन देख लिया करिए, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। कभी कभी मल्टीप्लिकेशन के भी पैटर्न उससे पता चल जाते हैं, या आप डबल सब्ट्रैक्शन लेंगे तो भी कोई ना कोई पैटर्न पता ही चल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 7 - 3 4 एंड 15 - 7 इज इक्वल टू 8, मतलब 4 और 8 का गैप दे रहा है। तो ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करिए जिसमें 4 और 8 का गैप हो। तो इसका आंसर है 5, 9, 17। इसमें आप देखेंगे तो 9 - 5 4, देन 17 - 9 8। इसका मतलब यही आपका आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, आप एनालाइज भी करिए अदर ऑप्शंस। अब मैं थोड़ा सा पेसअप कर रही हूँ स्पीड को, तो आप लेकिन थोड़ा सा एनालाइज करके ही करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 3, 18 एंड 36। तो इसमें साफ साफ आपको एक मल्टीप्लिकेशन पैटर्न दिख रहा है। 3 6 18 एंड 18 2 36। तो मतलब पहले इंटू 6 हो रहा है और उसके बाद इंटू 2 हो रहा है। तो अब ये आप एनालाइज करिएगा, ये आपका काम है कि कौन से ऑप्शन में ऐसा हो रहा है। मैं आपको डायरेक्टली आंसर पे ले चलती हूँ। तो ये हो रहा है थर्ड ऑप्शन पे, मतलब इसमें देखिए 4 6 24, देन 24 2 48। तो थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 17 13 एंड 30। तो अब इसमें देखिए, इसमें भी कुछ स्क्वायर क्यूब कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, मल्टीप्लाई भी नहीं है इसमें। तो सिर्फ एक ही चीज़ इसमें कर सकते हैं, माइनस वाला काम, सब्ट्रैक्शन वाला। तो आप देखेंगे 17 - 13 4, लेकिन 13 - 30 निगेटिव में चला जाएगा। तो अब आप कुछ और सोचिए। देखिए मैंने आपको कोशिश की है कि हर टाइप क्वेश्चन का, जैसे हर टाइप का एक क्वेश्चन कराने का। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कि आपको 3 नंबर देंगे, तो उसमें से क्या होगा कि जो फर्स्ट एंड सेकंड रहेगा उन दोनों का सम जो होता है वो थर्ड नंबर हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए 17 + 13 इज इक्वल टू 30। अब ये कोई जल्दी सोच नहीं पाएगा, वो उसमें अपने में पैटर्न ढूंढते रहेंगे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये वो दुनिया भर का। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन प्लीज़ अगर आप 5 से 10 सेकेंड में, 15 सेकेंड में नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्किप करके इसको लास्ट में अटेम्प्ट करिए, क्योंकि तब आप थोड़ा सा फ्री होते हैं, आपके पास बर्डन नहीं होता है सोचने का कि अभी बहुत सारा बचा है या कुछ, जो आता है आप कर चुकते हैं। तो इसमें आप काफ़ी फ्री होकर थोड़ा सोचेंगे तो ये कर लेंगे। बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन अगर आप बीच में इसको करेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा और पता नहीं हार्डली आए या ना आए, कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो इसी तरह इसमें आप आंसर देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए 11 + 9 इज इक्वल टू 20। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 9 81 एंड 729। इसमें देखिए 9, अब आप स्क्वायर क्यूब अगेन अगर याद किए हैं आपने तो फिर बहुत ईजी है आपके लिए ये। तो 9 का स्क्वायर देखिए 81
और 9 का क्यूब लिखा हुआ है थर्ड नंबर पे 729। तो इसी तरह मतलब फर्स्ट प्लेस पे नंबर है, फिर सेकंड पे उसका स्क्वायर है, देन थर्ड पे उसका क्यूब है। तो ऐसा एक पैटर्न आपको सेकंड ऑप्शन में दिखाई देगा, 7, 49 एंड 343। 7 का स्क्वायर 49, देन 7 का क्यूब 343। तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 536, 428, 365। तो देखिए आपके पास जब 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट का कुछ इस तरह कुछ आया करे तो आप इंस्टेंटली आप उसमें सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश मत करिएगा। इसमें एक्चुअली आपका IQ चेक हो रहा है, आपकी स्पीड नहीं चेक हो रही है कि आप कितनी स्पीड से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर 5 डिजिट का, 6 डिजिट का, ये सब नहीं चेक हो रहा है आपका। तो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा IQ यूज़ किया करिए अपना, बहुत ही बेसिक सा कुछ हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि तो इसमें देखिए आप इतना ज़्यादा बेसिक चीज़ यूज़ हुई है, कई बार क्वेश्चन में पूछे भी गए हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, मैंने कहीं से नहीं लिया है, कहीं से खुद से डिज़ाइन नहीं किया हुआ है। ये सारे के सारे क्वेश्चन SSC में आ चुके हैं, तो इसलिए आप समझ जाइए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है। तो जैसे 536 है, तो इसका आप डिजिट सम कर लीजिए। तो 5 + 3 8, 8 + 6 14, ओके। देन सेकेंड में 4 + 2 6 एंड +8 14। देन 3 + 6 9 + 5 14। मतलब इसमें सबका सम जो है, जो डिजिट सम है वो 14 आ रहा है। तो आपको अब ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढना है जिसका कि सारा डिजिट सम करने पे 14 ही आए। तो ऐसा इसमें एक ही ऑप्शन है 266, यानी कि फोर्थ ऑप्शन, 2 + 6 8, 8 + 6 14। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 10 12 15। तो इसमें तो आप ये तो देखते ही तुरंत आप कर लेंगे, अब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है तो इसमें तो बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। और इस चीज़ पे गौर करिए कि ये SSC का क्वेश्चन है, SSC में प्रीवियस ईयर में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कुछ भी टफ नहीं है, अगर आप थोड़ा सा अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे तो टफ चीज़ें अपने आप ही क्रैक हो जाएंगी। तो इसमें देखिए +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, तो ऐसा एक ही ऑप्शन में है, लास्ट ऑप्शन में 68 + 2 70, देन 70 + 3 73। क्वेश्चन नंबर 8, 16 36 64। तो अब अगेन आपको ये दिख रहा होगा कि ये स्क्वायर दिए हैं यहाँ पे, ये 4 का स्क्वायर है 16, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। मतलब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 4, 6 और 8 का स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब हर बार +2 करके उसका स्क्वायर लिख दिया है। तो अब इसी तरह अब यहाँ पे ऑप्शंस में आप देखेंगे तो आपका आंसर है 16 100 256। मतलब पहले 4 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 10 का स्क्वायर है, फिर 16 का स्क्वायर है, मतलब हर बार यहाँ पे +6 इंक्रीज़ किया है। तो आप ये भी कभी कभी नोटिस करिएगा फ्रेंड्स कि जैसे गैप जो होता है नंबर्स के बीच में, उसको कभी कभी चेंज भी कर देंगे। अब यहाँ पे ऊपर सिर्फ हमने +2 का गैप दिया था, लेकिन यहाँ पे हम +6 का गैप दे रहे हैं। तो ये सब थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखिएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में अगर आपको सिर्फ ये दिख रहा था कि ये स्क्वायर दिए हुए हैं यहाँ पे, तो आप स्क्वायर से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस में जितने भी नंबर दिए हुए हैं सब स्क्वायर हैं। तो ये पैटर्न भी आपको दिखना चाहिए कि यहाँ पे एक डेफिनेट पैटर्न से यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे भी हम +6 से इंक्रीज करके सेकेंड ऑप्शन पे पहुँच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 21 18 12 देन 0। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कोई क्यूब नहीं है, कोई स्क्वायर नहीं है, मल्टीपल भी फॉलो नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि अगर मल्टीपल कोई चीज़ का होता है तो बहुत ज़्यादा इंस्टेंटली एक्सेलरेट होके आगे का नंबर आएगा, तो वो तो यहाँ पे नहीं है। तो अब एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है कि आप माइनस करिए। तो फर्स्ट में देखेंगे हम 21 - 18 तो 3 आएगा, देन 18 - 12 = 6, देन 12 - 0 = 12। मतलब 3 हो रहा है पहले, फिर 6 हो रहा है, देन 12 हो रहा है। तो 3 2 × 6 2 × 12, मतलब एक नंबर लिया है, उसके बाद उसका डबल करके और उसी नंबर का फिर से डबल करके ये माइनस चल रहा है, बस डिसेंडिंग ऑर्डर की सीरीज है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए फ्रेंड्स, आंसर में 32 - 28 4, देन 28 - 20 is 8, देन 20 - 4 = 16। मतलब यहाँ पे 4 2 × 8 2 × 16 वाली सीरीज चल रही है। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, कुछ भी हाई लेवल नहीं है इसमें, बस बहुत इजी है। आप एक दो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे, जब मॉक टेस्ट में सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी अच्छे से। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, 27 22 18 एंड 15। तो फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, स्क्वायर क्यूब कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई भी नहीं है, तो आप सीधे इसमें सब्ट्रैक्शन लगाइए। तो 27 - 22 5, देन 22 - 18 4, देन 18 - 15 3। तो मतलब यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर की डिक्रीजिंग सीरीज चल रही है, मतलब 5 4 3। ऑलराइट, तो इसका आंसर देखिए लास्ट ऑप्शन है 31 26 22 19। अब यहाँ पे भी देखिए 5
4 और 3 की सीरीज चल रही है। आप 31 में से 5 माइनस करेंगे तो 26, इसमें 4 माइनस करेंगे तो 22, फिर 3 माइनस करेंगे तो 19। तो ये हो गया आपके 10 क्वेश्चंस इस टाइप के। आई होप आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे फिर से पूछिए या फिर वीडियो को फिर से प्ले करके देखिए, और मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगी। नाउ मूविंग ऑन टू टाइप 3, दैट इज़ नंबर्स। देखिए इसके पहले आपने जो देखा वो एक था नंबर पैटर्न सीरीज, मतलब उसमें आपको एक पैटर्न दिया होता था, उसमें आपको फाइंड आउट करना होता था। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स का है टाइप। इसमें सिर्फ नंबर्स दिए होंगे आपको और उसके बेसिस पे आपको रिलेशन अगला बताना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, 5, 124 देन 7 क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आप देखिए, नोटिस करिए तो 5 का क्यूब -1 दिया हुआ है यहाँ पे। 5 का क्यूब होता है 125, उसका -1 करेंगे तो 124। उसी तरह 7 का क्यूब होता है 343 और उसका -1 करेंगे तो 342। कई बार जल्दबाजी में लोग सिर्फ क्यूब करके चले आते हैं, इसमें 343 ऑप्शन में दिया भी हुआ है, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग अपने क्वेश्चन रॉन्ग कराते हैं। लेकिन आपने अगर पैटर्न देख लें तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मिस्टेक ऑप्शंस में बिल्कुल मत करिएगा कन्फ्यूज़ होके। अगर आपको पैटर्न पता चल गया है तो बी केयरफुल अबाउट द ऑप्शंस। तो इसका आंसर हो गया 342। क्वेश्चन नंबर 22, 6, 64 देन 11 क्वेश्चन मार्क। तो देखिए फ्रेंड्स, एज अ बिगनर आपको ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से क्रिटिकल अभी के लिए लग सकते हैं, लेकिन जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ईजी हो जाएंगे ये सारे भी, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, मेरी अप्रोच आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप ढूंढिए कि इसमें कोई स्क्वायर है, तो आपको दिख रहा है कि 64 एक स्क्वायर है। ये किसका है? 8 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे तो 6 दिया हुआ है, तो इसका मतलब फर्स्ट वाले में +2 करके इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। देखते हैं आगे ये फॉलो होता है कि नहीं होता है। अब 11 में हम पहले +2 करेंगे तो 13 आएगा, और 13 का स्क्वायर ऑप्शन में अगर दिया है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर है 169, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप ऐसा लॉजिक नहीं लगा पाएंगे, मतलब अगर ये आप मान लीजिए 169 ऑप्शन में नहीं दिया होता, तो फिर आप समझ जाते कि ऐसा लॉजिक अभी नहीं फॉलो हो रहा है, आपको कुछ और सोचना पड़ेगा, कोई और तरीके से सोचना पड़ेगा। तो अभी के लिए तो ये बैठ रहा है, तो फिर अभी ये आंसर हो गया 169। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें भी देखिए पुराना वाला ही पैटर्न फॉलो हुआ है सेम। अब अप्रोच वही रखिए, इसमें स्क्वायर दिख रहा है आपको 36, तो एक इसका स्क्वायर है 6 का, तो मतलब 5 + 1 6, फिर उसका स्क्वायर लिख दिया है। तो अब ये हम अप्लाई करते हैं, इधर देखिए 6 में +1 करेंगे तो 7 आएगा, 7 का स्क्वायर 49 दिया है ऑप्शन 3, तो ये आपका आंसर हो गया। कितना ईजी है फ्रेंड्स, देखिए। क्वेश्चन नंबर 24, 0.16, 0.0016 देन 1.02 क्वेश्चन मार्क। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी है कि 0.16 में अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को, तो ये आ जाएगा 0.0016। सेम उसी तरह अगर आप 1.02 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 0.0102। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 3, 18 एंड 36। तो इसमें साफ साफ आपको एक मल्टीप्लिकेशन पैटर्न दिख रहा है, 3 6 18 एंड 18 2 36। तो मतलब पहले इंटू 6 हो रहा है और उसके बाद इंटू 2 हो रहा है। तो अब ये आप एनालाइज करिएगा, ये आपका काम है कि कौन से ऑप्शन में ऐसा हो रहा है। मैं आपको डायरेक्टली आंसर पे ले चलती हूँ। तो ये हो रहा है थर्ड ऑप्शन पे, मतलब इसमें देखिए 4 6 24 देन 24 2 48, तो थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, 9 8 देन 16 क्वेश्चन मार्क। तो अब आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको 2 दिए हुए हैं स्क्वायर और 1 दिया हुआ है क्यूब। तो 9 का किसका स्क्वायर रूट है? 3 का, और 8 किसका क्यूब रूट है? 2 का। तो यानी कि ये 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 का क्यूब लिखा हुआ है, मतलब -1 करके उसका क्यूब लिख दिया है। तो इसी तरह यहाँ पे 4 का स्क्वायर होता है 16, तो हम 4 - 1 करेंगे, पहले 3 आएगा और 3 का क्यूब कर देंगे, मतलब 27। इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, 381 160 478 देन क्वेश्चन मार्क। तो देखिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कोई स्क्वायर नहीं दिख रहा है आपको, तो एक ही काम कर सकते हैं, इसमें सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं। तो 381 - 160 करेंगे आप, तो यहाँ पे आएगा 221।
तो अब सेम नंबर आप 478 से माइनस करिए, 478 माइनस 221 आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 257। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, I9 देन क्वेश्चन मार्क 13। तो ये देखिए, अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स वाली मेरी वीडियो याद हो, मैंने आपको बोला था कि आप एकदम रट लीजिए उस पोजीशंस जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उसके। तो अगर आपने वो रटा होता तो आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होता कि I9 मतलब I की पोजीशन 9 होती है। तो उसी तरह 13 किस अल्फ़ाबेट की पोजीशन है, बस इतना ही पूछ रहा है। तो 13 होती है M की पोजीशन, तो इसका आंसर हो जाएगा M। क्वेश्चन नंबर 29, 11, 132। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दोनों के दोनों नंबर बताने हैं। यहाँ पे एक नंबर आपको गिवन नहीं है, आपको पूरा पैटर्न ही यहाँ पे बताना है। तो अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहला लॉजिक तो आप ये लगा सकते थे कि 11 × 12 132 होता है। लेकिन अगर आप ऑप्शंस देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे किसी को भी × 12 करने पे आपका आंसर नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ और यूज़ हो रहा है। तो पहले तो आप इसका स्क्वायर करके देखिए 11 का, तो 121 हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा आप नज़दीक आ गए हैं। तो अब कितने का गैप बचा, सिर्फ 11 का। तो इससे ये पता चलता है कि जो नंबर दिया हुआ है इसका स्क्वायर प्लस 11 कर दिया है, मतलब नंबर का स्क्वायर और प्लस नंबर, सेम नंबर। ओके, तो अब ये एक ही ऑप्शन में दिया है नंबर 4 में। 15 का स्क्वायर आप करेंगे तो 225 हो जाएगा, और उसमें फिर से 15 ऐड करेंगे तो 250 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, क्वेश्चन नंबर 30, 11, 121, 110, देन 15, 225, देन 210। तो आपको इसका एक और पैटर्न बताना है। यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 नंबर का पैटर्न चल रहा है। तो सबसे पहले तो आपको यही दिख रहा होगा कि जो सेकंड पे जो भी नंबर आएगा वो फर्स्ट का स्क्वायर है। 11 का स्क्वायर 121 दिया हुआ है, सेकंड में देखिए 15 का स्क्वायर 225 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप इस लॉजिक को लगाने की कोशिश करिए। तो इससे देखा जाए तो आपका थर्ड और फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि 17 का स्क्वायर 288 नहीं होता है और 16 का स्क्वायर 256 होता है, 255 नहीं होता है। तो आपने सिर्फ इस लॉजिक से 3 और 4 को एलिमिनेट कर लिया है। अब लेकिन फर्स्ट में भी 9 का स्क्वायर लिखा हुआ है 81, फिर सेकंड में भी 19 का स्क्वायर 361 लिखा हुआ है। तो अब इस लॉजिक से तो नहीं काम चलने वाला है, अब आगे कुछ सोचना पड़ेगा। तो आप देखिए, जो थर्ड नंबर दिया हुआ है वो कैसे आया है। एक्चुअली वो जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट, सेकंड माइनस 1 आप करेंगे तो थर्ड नंबर आ जाएगा। देखिए 121 माइनस 11 करेंगे तो 110 आ गया, फिर सेकंड में 225 माइनस 15 किया तो 210 आ गया। सेम उसी तरह फर्स्ट ऑप्शन में चेक करेंगे, 81 माइनस 9 करेंगे तो कभी भी 70 नहीं आएगा। तो उसके बाद अब एक ही ऑप्शन बचा, सेकेंड ऑप्शन। अब आप इसमें 361 माइनस 19 करेंगे तो 342 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सो हियर आई एम वाइंडिंग अप द सेशन। एक्चुअली वीडियो काफ़ी ज़्यादा अब लंबी हो रही है, तो इसके 3 टाइप्स हमने कवर कर लिए हैं इस वीडियो में, सिर्फ 2 टाइप्स ही रह गए हैं। तो वो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो वहाँ से हम लोग का एनालॉजी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कौन सा टॉपिक हम इसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं एक जीए की भी सीरीज़ चला रही हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच इट। हम लोग उसमें अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के। अभी हम लोग ने 2017 के क्वेश्चंस किए हैं, इसके बाद हम 2016, 15 और काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।